वृंदावन आए तो मन एकदम दीवाना हो जाए। किसके ऊपर? बोले मेरे प्रभु के ऊपर, बाल कृष्ण के ऊपर। इतना आनंद में भाव विभोर हो जाओ। जमुना जी में डुबकी लगाते तो कितना आनंद आता। आज हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि महाराज जी बहुत अच्छा, आज हम खूब आनंद के साथ में स्नान किए और भगवान गोपेश्वर का दर्शन किए और आज ठाकुर जी का दिव्य पूजन। यही तो आनंद चाहिए, और क्या चाहिए? आनंद लुट रहा है मोहन तेरी, हाँ, इसलिए उसकी गली में आकर के बैठ जाओ, गुजर जाओ, निकल जाओ। कन्हैया हाथ पकड़ लेगा। और कन्हैया ने यदि हाथ पकड़ लिया तो फिर किसी और की चिंता नहीं है। हाँ, तो चिंता एक ही करना। बोले चिंता तो संसार की होती है, चिंतन परमात्मा का होता है। तो चिंता नहीं करना, हमें चिंतन करना है। क्योंकि हमें उनकी नहीं चिंता, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। वो कन्हैया अपना चक्र चलाएगा और फिर हमारी सारी चिंताओं को मिटा देगा। फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंतन करने की जरूरत है। इसलिए आइए हम सभी लोग बड़े भाव के साथ में, प्रेम के साथ में कहा चले, कथा में प्रवेश करें। हाँ, और कथा मैंने अभी क्या बताया था, जो कथा सुनता है ठाकुर जी उसकी व्यथा सुनते हैं। हाँ, उसकी व्यथा दूर करते हैं। अच्छा, कथा का उल्टा क्या हुआ? कथा कथा था का, बोले जो महाराज जीवन में चलते चलते, संसार में चलते चलते वो थक गया है, और थकने के बाद वही जीव जब भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान कहते हैं मैं उसकी थकावट को दूर कर देता हूं। उसके जीवन में फिर थकावट नहीं रहती ना, सारी थकावट को दूर कर देता हूं, निर्मल बना देता हूं, पवित्र बना देता हूं, पावन बना देता हूं। लेकिन कब? जब कोई जीव मेरी शरण में आ जाए तब। भगवान इतने दयालु हैं, भगवान कहते हैं कि ना, मैं पग धोऊं, मैं पग धोऊं, मैं रथ हाँकूं, मैं मांजू, बासन छाछ चबाऊं, भक्त कहे तो करूं निरंतर, बेचे तो बिक जाऊं। जहां भक्त मेरे पग धरे वहां धरूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, फिर कभी न छोड़ूं साथ। मेरा कन्हैया साथ नहीं छोड़ता ना, बस देर उतनी है। बोले कितनी? बोले जितना हम पकड़ते नहीं है। अब पकड़ लिया तो फिर छोड़ने वाला नहीं है, वो छोड़ता नहीं है, बस पकड़ ले एक बार। इसलिए उसकी पकड़ में आ जाओ। इसलिए आइए हम सभी लोग भागवत भगवान की महिमा का बखान करते हैं, उनकी महिमा सुनते हैं। जब तक जीव के बारे में हमें पता नहीं लगेगा। अच्छा, वृंदावन आए हो और वृंदावन में आकर के बोले चलो भैया कथा सुन लें। बोले कथा किसकी होगी? बोले विमल चैतन्य की हो रही है। लेकिन विमल चैतन्य के बारे में पता तो है नहीं, ये कौन है, कहां के हैं, कैसे हैं। तो जब तक पता नहीं होगा तब तक उनसे प्रेम नहीं होगा, और जब पता हो जाएगा तो प्रेम हो जाएगा, फिर मन लग जाएगा, फिर लगाना नहीं पड़ेगा। क्या होगा? बोले भैया कथा का समय हो गया 10 बजे, अब चलो कहां? बोले ब्राह्मण सेवा संघ शिविर, वह कथा हो रही है। तो मन लगाना नहीं है, लग जाएगा, दौड़ पड़ोगे। हृदय में इतना प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, भाव उत्पन्न हो जाएगा, इतनी विश्वास श्रद्धा आ जाएगी, फिर दौड़ पड़ोगे। तो इसीलिए सबसे पहले भागवत के 12 स्कंद हैं, और 12 स्कंदों में सबसे पहले भागवत की महिमा बताई है। महिमा क्या है?